अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक जो हमने चूज किया दैट सिंपली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी। देखिए बेटा, हमारे पास सेमीकंडक्टर्स में एक थ्योरी है। दिस थ्योरी इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उस थ्योरी को हम वीबीटी कहते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी। अभी तक हमने पढ़ा है कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कंडक्ट कर लेते इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट, जो करंट को अलो नहीं करते टू पास अलोंग इटसेल्फ। लेकिन आज हम एक नई थ्योरी पढ़ लेंगे। एक नया हमारे पास एक फील्ड है, उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। ये वैलेंस बैंड थ्योरी एक अलग ही दुनिया बोल देता है। ये बोल देता है कि कोई हमारे पास अगर कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, या हमारे पास एक और कैटेगरी ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट्स है जिनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। द वर्ड सेमी, सेमी का मतलब है पार्शियल कंडक्ट कर लेते हैं, यानी कभी कभार वो कंडक्ट कर पा लेते हैं, कभी कभार वो कंडक्ट नहीं कर लेते। इट स्टेट्स दैट अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज है, ये बुक है या कोई कंडक्टिंग एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या और सेमीकंडक्टर है। अगर हम इसकी इंटरनल जेनेसिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस ए पेन, ठीक है। इस पेन को मैं अंदर से खोलूंगा, एक मार्कर है, ये एक स्केच पेन है। तो इस स्केच पेन को मैं अगर अंदर से खोलूंगा, इसमें क्या निकलेगी बेटा? बाहर से एक केस निकलेगा, मुझे रेफल का प्लास्टिक का केस निकलेगा, और अंदर से क्या निकलेगी? रेफल निकलेगी। ये वैलेंस बैंड थ्योरी बोल लेता है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, या सेमीकंडक्टर होगा, कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, या सेमीकंडक्टर होगा, मतलब सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। बोल लेता है कि अगर हम इंटरनली देखेंगे इसकी जेनेसिस करके, इसमें दो बैंड्स होते हैं। एक होता है बेटा वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। यानी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेमीकंडक्टर है, या मेरे पास एक कंडक्टर है, या इंसुलेटर है। अगर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बैंड थ्योरी, अगर मैं इस कंडक्टर को देखूंगा अंदर से चीजल करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, बोल लेता है कि एटॉमिक लेवल पे इसमें दो टाइप्स के बैंड्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड, दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ये वैलेंस बैंड जो होता है बेटा, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ये मैं नहीं बोल लेता हूं, ये वीबीटी बोल लेते हैं, वैलेंस बैंड थ्योरी बोल लेती है। बोल लेते हैं कि कोई भी चीज जो है, इसमें दो बैंड्स होते हैं। कौन कौन सा बैंड होता है? वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक। दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट स्टेट्स दैट जब अगर इस वैलेंस अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड होल्स होते हैं, ठीक, एंड होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। होल्स का क्या होता है? लाइक दिस। और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां पे होल क्रिएट होता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है वहां पे होल क्रिएट होता है, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी इट स्टेट्स दैट, और हर एक एलिमेंट में दो बैंड्स होता है, वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक गैप होती है, उस गैप को हम बेटा फॉरबिडन गैप कहते हैं, ठीक। उसको हम डेल्टा जी से डिजिग्नेट कर लेते हैं। किससे? डेल्टा जी। नाउ डेल्टा जी क्या है? इट्स अ गैप। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान एक गैप है, ठीक। दिस इज द वैलेंस बैंड, दिस कंडक्शन बैंड, एंड द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन। फॉर एग्जांपल दिस फिंगर इज वैलेंस बैंड, दिस फिंगर इज कंडक्शन बैंड। सो गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज सिंपली कॉल्ड फॉरबिडन गैप अकॉर्डिंग टू वीबीटी, ठीक। नाउ अकॉर्डिंग टू वीबीटी ये बोल लेता है कि अगर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के ओवरलैप होगा, ठीक, तो जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली जंप करेगा। कहां से? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक। कब करेगा कंडक्ट? अब इलेक्ट्रॉन तो ऐसे जंप नहीं करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को कोई एक्साइटमेंट देनी हमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का किसे जंप करेगा? इट मे बी आइदर जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जंप कर लेते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वाटर का पतला है, एक हमारे पास बकेट है, बकेट ऑफ वाटर। आई प्लेस्ड द बकेट ऑफ वाटर ऑन किस पे? गैस स्टोव पे रखा मैंने। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं? वो हीट अप हो जाते हैं, मींस वो जंप कर लेते। तो यहाँ पे भी अगर मैं हीट दूंगा किसी सेमीकंडक्टर को, चूंकि मैं प्रैक्टिकली हीट नहीं दूंगा, तो हम इसको एक बैटरी से जोड़ेगी, ठीक। अगर मैं सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ूंगा, ठीक, तो अगर मैं एक सेमीकंडक्टर को बैटरी से जोड़ूंगा तो इसमें क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल
जैसे बैटरी, ठीक, तो बैटरी से जोड़ूंगा तो वैलेंस बैंड से, अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो जो ही मैंने इस बैटरी से जोड़ा है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनमें क्या आएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगी और वह वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप करेगी, क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो बहुत कम है, तो ये कंडक्ट कर लेगा। ठीक, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप बहुत ज्यादा होगी, अगर मैं बहुत ज्यादा वोल्टेज भी यहां से दूंगा, अगर मैं बहुत ज्यादा वोल्टेज यहां से दूंगा, ठीक, वोल्टेज किसे दूंगा, बैटरी से दूंगा, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है, तो ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो जाएगा किसको, इस इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस बैंड में अवेलेबल है, तो जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ठीक, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप बहुत ज्यादा है, इट बिकम प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टू जंप द इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, ये जंप नहीं करेगा कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक। लेकिन अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप न ज्यादा कम है न ज्यादा दूर है, तो जब हम बैटरी को वोल्टेज देंगे एट कुछ वोल्टेज तक 5 मिनट के लिए, फॉर एग्जाम्पल 10 वोल्ट 20 वोल्ट तक ये कंडक्ट नहीं करेगा, उसके बाद अगर हम वोल्टेज को बढ़ा लेंगे तो ये कंडक्ट करेगा। कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में अवेलेबल है ये जंप करेगा कहां से, वैलेंस बैंड से लेके कंडक्शन बैंड तक। ठीक, नाउ आई विल सम अप। अगर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के ऊपर ओवरलैप होता है उनको हम बेटा कंडक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। सो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप्ड होते हैं, किसमें होते हैं, कंडक्टर्स में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप डेल्टा जी है वो फाइनाइट होती है, फाइनाइट यानी कि उसको मेजर कर सकते हैं। ये क्या है, सेमीकंडक्टर होता है। अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो गैप है ये इनफाइनाइट है, जिस इनफाइनाइट, तो ये क्या है, ये इंसुलेटर है। ना अकॉर्डिंग टू वीबीटी एक नया एलिमेंट बोलता है कि हर एक चीज जो है इसमें 2 बैंड्स होते हैं। कौन कौन सा बैंड होता है बेटा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के दरमियान क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, उस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। ठीक है, अगर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के ओवरलैप करेगा तो ये कंडक्टर होता है, अगर फाइनाइट डिस्टेंस होगी तो ये सेमीकंडक्टर होगा, तो अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी तो क्या होगा बेटा, इंसुलेटर होगा। नाउ हमारे पास क्या पढ़ना है अभी, सेमीकंडक्टर, ना हमें इससे गर्ज है ना हमें इससे गर्ज है, हमें इस वाले से गर्ज है। नाउ दिस इज एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ सेमीकंडक्टर का क्या होता है, ऑन द बेस ऑफ वीबीटी सेमीकंडक्टर में एग्जांपल हमारे पास है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, उनको हम कहते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दे आर टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ठीक, टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नाउ अब हमारे पास ऑन द बेस ऑफ वीबीटी वैलेंस बैंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप कर लेता है तो हमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है। ठीक, अब मैंने अभी आपको बोला चूंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो सेमीकंडक्टर्स में डिस्टेंस होती है वो फाइनाइट होती है, यानी कि बहुत कम होती है लेकिन कम होती है। लेकिन अब हमारे पास 2 टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर्स है। कौन कौन है बेटा, एक है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम। अगर मैं बाहर वाली वोल्टेज 0.7 दूंगा किसको, अगर मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर को मैंने बाहर से बैटरी से जोड़ा है, अगर मैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब जब मैं 0.7 वोल्ट से ज्यादा 0.7 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज दूंगा, तब ये जंप करेगा कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक। सो आई कैन से सिलिकॉन कंडक्ट्स एट 0.7 वोल्ट। जर्मेनियम जो है ये इससे कम वोल्टेज पे काम कर लेता है। अगर ये सेमीकंडक्टर होगा, ये जर्मेनियम का बना होगा, तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन किस वोल्टेज पे जंप करेगा, 0.3 वोल्टेज पे जंप करेगा। ठीक, सो दैट इज व्हाई दिस इज सेमीकंडक्टर्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी सेमीकंडक्टर्स, दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। क्यों सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे कंडक्ट कर लेते हैं। अगर वोल्टेज 0.3 से कम होगा तब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा, तो ये क्या होगा बेटा, इंसुलेटर एक्ट करेगा। अगर हमने वोल्टेज अब 0.3 इन केस ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम और 0.7 इन केस ऑफ सिलिकॉन ज्यादा दी है, तब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, कंडक्टर।
एक्ट करेगा. So on the I will sum up like this. On the basis of VBT, every practical element consists of two bands, valence band and conduction band. The valence band and conduction band are overlapped in case of conductors. It's in a finite distance between, in case of insulators. However, it is practically at a finite distance between valence band and conduction band in case of semiconductors. When we apply, जब हम वोल्टेज 0.7 वोल्ट से देते हैं किस में बेटा, सिलिकॉन में, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होती है, कंडक्शन होती है. अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर होगा तब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कंडक्शन 0.3 वोल्ट पे होती है. 0.3 से नीचे क्या होता है, ये कंडक्ट नहीं कर लेता. क्यों कंडक्ट नहीं कर लेता है, क्योंकि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंप नहीं कर पा लेते. कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक. फॉर कंडक्शन टू बी नेसेसरी होने के लिए बेटा क्या करना है, हमें वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है. कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक. ये तब पॉसिबल होता है जब हम इसको बाहर वाले बैटरी से जोड़ते हैं. उस प्रोसेस को हम बेटा बायसिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, बायसिंग, BIASING, बायसिंग. बायसिंग इज सिंपली द टेक्निक ऑफ गिविंग voltage by virtue of battery. The process of giving voltage by virtue of battery to semiconductor is called as biasing. This was a little bit concept about VBT theory. Hope you understand it.